लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल हलचल इंडिया को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। सर, दंगल में हजारों लोगों की भीड़ आई है, किस तरह से सुरक्षा दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा? यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल है और आज साथ ही साथ दशहरे का त्यौहार है। हर जगह पे हर कार्यक्रम में हमारी पुलिस लगी हुई है और बहुत अच्छे स्तर का दंगल है, स्तरीय दंगल है। दशहरे की भी किस तरह से तैयारी की गई है पुलिस के द्वारा? दशहरे की हर जगह पे जितने भी कार्यक्रम हमारे यहाँ 13 जगह पर रावण दहन होना है। हर पॉइंट्स को चिन्हित कर लिया गया, देख करके सब जगह हमारी ड्यूटी लगी हुई है, सब जगह सबको सक्रिय कर दिया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी लगी हैं। त्योहार सकुशल संपन्न कराया जाएगा। मंत्री जी हैं केपी मलिक जी, सर किस तरह से लगा है दंगल का आयोजन, क्योंकि ये पूरे उत्तर प्रदेश में काफी प्रसिद्ध है? जितनी प्रशंसा करूं इस दंगल की उतनी कम है। साथ के साथ आज के आयोजकों का भी आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने हमें बुलाकर, सबको बुलाकर बड़ा सम्मान दिया। साथ के साथ इतनी अच्छी व्यवस्था दी जो कल्पना से भी परे थी। अच्छा सर, यहाँ पर हजारों लाखों लोग आए हैं यहाँ पर, तो दंगल कमेटी ने किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बनाई है? आप देख ही रहे होंगे, और जो दंगल में मुझे बहुत सारी जगह जाने का मौका मिलता है, पर आज के आयोजकों ने जितनी बेहतरीन बैठने की, सम्मान करने की और खिलाड़ियों को सम्मान देने का जो तरीका मैंने देखा, वो बिल्कुल और से हटके और प्रशंसा के लायक है। अच्छा सर, जिस तरह से सरकार लगातार खेल जगत को बढ़ावा दे रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रसूलपुर की कमेटी जो है दंगल कमेटी, ये भी उसमें कहीं ना कहीं निभा रही है अपना अहम रोल। इन्होंने इतना अच्छा काम किया क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी है तो केवल तराशने का काम आपने किया, यहाँ के आयोजक ने किया। इसके लिए मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। सांसद जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा जी भी हैं यहाँ पर। सर किस तरह से दंगल का आयोजन लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत शानदार। 1972 से ये दंगल है और देश के बड़े बड़े नामी ग्रामी पहलवान आते हैं और यहाँ कुश्ती होती हैं। पूरे नगर के लोग भी आते हैं, अगल बगल के लोग आए हैं, हम लोग भी जौनपुर से आए हैं। यहाँ के आयोजक साथियों को हम धन्यवाद देते हैं। साथ में जो बच्चे हमारे यहाँ खेलने के लिए आते हैं, कुश्ती के लिए आते हैं, उनका भविष्य अच्छा हो, देश में नाम रोशन करें, बाहर लड़ने जाएं, विदेशों में नाम रोशन करें, देश का माँ बाप का नाम रोशन करें, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं। तो राहुल यादव जी भी हैं, 51 गाड़ियों के साथ इनका काफिला यहाँ पर पहुंचा है। सर 51 गाड़ियों का काफिला यहाँ पर पहुंचा है इनका, और इनकी टीम काफी बड़ी और सहयोग भी इन्होंने काफी बड़ा किया है। इस दंगल में 3 लाख 1 रुपए का सहयोग राहुल यादव जी ने किया है, जो कि नोएडा से है। सर बहुत बड़ा सहयोग किया है इस दंगल में, क्या खास बात है इस दंगल की? नहीं, हम इस दंगल में कमेटी से जुड़े हुए हैं और इस बार जो दंगल हो रहा है ये 53वां दंगल हो रहा है। सन 1972 से दंगल चला आ रहा है, तो सभी कमेटी इसमें जो जुड़ के अपना सहयोग करती है, उस सहयोग से दंगल चला आ रहा है। सर नोएडा से आए हैं आप, यहाँ पर इस कमेटी में जुड़े हुए हैं, और इस दंगल में कहाँ से देश के कोने से पहलवान आए हैं? कितने बड़े बड़े पहलवान आए हैं यहाँ पर? सब हिंद केसरी और भारत केसरी पहलवान हैं। सभी इंटरनेशनल पे खेले हुए पहलवान यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारा प्रयास रहता है कि दूर दूर से यहाँ पे पहलवान आए, और सीओ अनुज चौधरी जो संभल रहे हैं वो यहीं से अपना विजेता होके यहीं से पास करके गए थे। लगभग 3 बार खेल के गए थे वो। हाँ, हिंद केसरी यहाँ पे अब बने थे, वो यहीं से जीत के वो गए थे अपने। अभी उसके बाद ही अपना पदभार संभाला उन्होंने? बिल्कुल बिल्कुल, उसी के बाद उनका जो वहाँ चयन हुआ था, यहीं से चयन हुआ था उनका। पूर्व विधायक कमल मलिक जी भी हैं, जिन्होंने इस दंगल में 1,01,000 रुपए का योगदान दिया है। सर दंगल में हजारों लाखों लोगों की भीड़ आई है, तो ये दंगल कितना प्रसिद्ध हो रहा है उत्तर प्रदेश में? ये उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में प्रसिद्ध है, और मैं इसको देश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय दंगल है। बहुत सारे 30-30, 40-40 ओलंपियंस यहाँ खेलते हैं, और ये पूरा ये हमने स्मारक बनवाया था सामने, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय हिंदुस्तान। तो इस स्मारक के कारण से ये दंगल और बहुत बड़ा प्रसिद्ध हो रहा है, और आज खेलों में कुश्ती का एक बहुत बड़ा आयोजन होने के कारण से ये एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। स्थानीय जो पहलवानी कर रहे हैं लोग, उनके लिए भी, और बहुत सारे पहलवानों को इंस्पायर कर रहा है।
तो ये दंगल अपने आप में बहुत बड़ा देश के अंदर एक बड़ा नाम कर रहा है और आने वाले कल में ये दंगल बहुत और ऊंचाइयों पे जाएगा और इस दंगल का नाम देश में ही नहीं विदेशों में हुआ करेगा। इस तरह का दंगल है। तो जाखड़ जी भी हैं यहाँ पर। सर, दंगल का आयोजन यहाँ पर काफ़ी भव्य तरीके से हुआ है और यहाँ पर भीड़ भी काफ़ी है, तो इसका इंतजाम कमेटी के द्वारा किस तरह से किया जाए? इसका इंतजाम कमेटी बहुत बड़ी है और कमेटी जो सहयोग लेती है क्षेत्र के लोगों से, चुनिंदा लोगों से, जिसका जो इच्छा है वो अपनी इच्छा के अनुसार देता है, किसी से कोई मांगा नहीं जाता है। इसमें सभी का सहयोग रहता है क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व के नाम से ये, जिसकी स्मृति में ये किया जाता है, वो देश के दुनिया के ऐसे कवि हुए महात्मा गंगादास जी, जिनके हाथों में अंतिम जो हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी थी, उनका जो अंतिम सांस हुआ वो उनकी गोद में हुआ और महात्मा गंगादास जी ने महारानी लक्ष्मीबाई जी का अंतिम संस्कार भी किया। तो ये बहुत नामी हमारे उत्तर भारत का सबसे बड़ा दंगल है कुश्ती का और ये 50 साल से चल रहा है, जिसमें 25-30 साल से मैं भी आ रहा हूँ, रेगुलर आ रहा हूँ और बहुत ही अच्छा। मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ के जो युवा हैं वो एक यहाँ से अपना एक प्रण लें कि भाई यहाँ से हमें जो है एक शिक्षा लेनी चाहिए कि यहाँ से जैसे ही लोग ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ हम भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने, ऐसे खेलों की उनको जो है एक शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इस दंगल की काफी तारीफ हो रही है। सर, पूरे देश से यहाँ पर बड़े बड़े पहलवान आए हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलने के लिए आए हैं, तो किस तरह से दिख रहा है ये दंगल? बहुत ऐतिहासिक पल है ये। 1972 से ये कुश्ती का दंगल हमेशा यहाँ चलता है और एक डेट टाइम निश्चित है कि दशहरे के दिन यहाँ होता है और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ बच्चे आते हैं कुश्ती के लिए। और सबसे अच्छी बात है, एक बहुत छोटे से स्केल से शुरू हुआ, आज ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच रहा, बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ आते हैं तो बड़ी खुशी होती है। इसमें जो इनके आयोजक हैं मैं उनका धन्यवाद करूँगा और हमेशा उनके साथ में ये कहूँगा कि जो टीम जुड़ी हुई है वो तन मन धन से निस्वार्थ लोग लगे हुए हैं और इसमें क्षेत्र के बच्चे भी आगे आएंगे और जब यहाँ लोग देखते हैं, जो क्षेत्र के लोग आके देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है यार स्पोर्ट्स में तो बहुत कुछ है यहाँ, क्योंकि सब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़के आए हुए हैं। जी सर, सरकार जहां पर बढ़ावा दे रही है खेलों को, तो वहीं पर इस दंगल की बात की जाए तो किस तरह से बढ़ावा लग रहा है कमेटी के द्वारा? ये 54-55 साल से दंगल हो रहा है यहाँ पर और हर वर्ष ये दंगल बढ़ता ही जा रहा है और इस दंगल का लोगों को इंतजार रहता है। हर वर्ष होने वाला शायद पश्चिमी प्रदेश का सबसे बड़ा दंगल है। तो 2 दिन चलता है? 2 दिन चलता है। देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। अब आप देखिए ना, काफ़ी लोग और बढ़ेंगे अभी लोग। तो रात को 10 बजे तक चलने वाला है। हाँ, काफ़ी अच्छा दंगल। विधायक विजयपाल आरती जी भी हैं और ये लोकप्रिय विधायक हैं, आप सभी जानते ही हैं। सर, सरकार की बात की जाए, क्योंकि सरकार की जितनी भी कार्यशैली है सब आप बताते हैं, खेल जगत के लिए बताइए, क्योंकि दंगल जो हो रहा है इससे खेल जगत में कितना बढ़ावा मिलेगा? ये जो दंगल है ये हर साल दंगल होता है और महात्मा गंगादास जी की स्मृति के याद में दंगल होता है और 2 दिन का दंगल होता है ये। और पूरे देश से जो हमारे अच्छे पहलवान हैं वो यहाँ कुश्ती लड़ते हैं, उन्हें इनाम भी दिया जाता है। और मैं इस कमेटी को भी शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि हर साल बड़े पैमाने पर ये कमेटी दंगल करवाती है। और मैं यहाँ की जनता को भी, क्योंकि बहुत प्यार से यहाँ दंगल होता है, कोई यहाँ कभी किसी तरह की कोई बातें सुनने में नहीं आती। इसी मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ, मीडिया को भी, सभी को। व्यवस्था बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। मुख्यमंत्री जी का को माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का भी यही देय है कि खेल को बढ़ाया जावे। आप देखो कि सामने ही 150 बीघे ज़मीन में एक स्टेडियम माननीय मुख्यमंत्री जी बनवा रहे हैं, बाबूगढ़ गांव में सामने ही, और उसके सामने ही बाबूगढ़ गांव में 150 बीघे ज़मीन स्टेडियम बनना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। तो यहाँ पर दिखाइए एक बार विकास, पीछे की साइड किस तरह से दंगल चल रहा है और दंगल काफी घमासान है। और ये दंगल की स्थिति जो यहाँ पर है, ये हजारों लोग यहाँ पर पहुंचे हैं देखने के लिए इस इसको, और ये दंगल काफी बड़ा
प्रसिद्ध हो रहा है इस वक्त। रसूलपुर दंगल सफल संपन्न की ओर है और सफल संपन्न किस तरह से हुआ है ये लगातार हलचल इंडिया आपको दिखा रहा है। और सफल आयोजन जो हो रहा है उसमें अहम रोल जो ये कमेटी है दंगल की इसका रहा है, क्योंकि जहां पर हजारों लाखों की संख्या में यहां पर दंगल देखने के लिए दर्शक आए हैं, वहीं पर बड़ी चुनौती यही थी कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से बनाई जाए। सुरक्षा व्यवस्था की तारीफ एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह भी कमेटी के द्वारा जो की गई है उसको करके गए हैं, तो वहीं पर जितने भी सांसद और मंत्री आए हैं वो भी कमेटी की तारीफ जमकर करके गए हैं। और कमेटी के सदस्य हैं, इनसे जानेंगे। सर, बड़ा आयोजन है, काफी बड़ा आयोजन रहा है, और इस आयोजन की सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एसपी और एडीएम सभी मंत्री सांसद आए हैं वो करके गए, किस तरह से पॉसिबल हो पाया ये हमारी एक कमेटी है और कमेटी के सभी लोग इस व्यवस्था में करीब लगभग 1 से 1.5 महीने से लगे हुए हैं और सभी लोग तन मन धन से पूरी तरीके से इसमें लगते हैं और ये सब लोग बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चले तो पूरे क्षेत्र का बहुत अच्छा सहयोग रहता है। सभी लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं और लगभग ये लगा लीजिएगा पिछले 15 दिन से तो किसी ने कोई काम करा नहीं है। सब लोग पूरे तरीके से, हमारी कमेटी के सभी सदस्य इसमें अपने आप को पूर्ण समर्पित कर रहे हैं सभी लोगों के। 172 साल से लगातार चलता हुआ रहा है। जी 1972 से ये लगातार महात्मा गंगादास जी की स्मृति में ये दंगल चल रहा है और ये धीरे धीरे हर साल प्रोग्रेस करते करते काफ़ी अच्छे लेवल पे ये दंगल पहुंच गया है। इसमें भारत केसरी, हिंद केसरी, एशियाड, ओलंपिक वाले सभी पहलवान आए हैं। आपके यहाँ अनुज चौधरी जी यहाँ 3 बार यहाँ कुश्ती दंगल खेल चुके हैं। आपके सुशील जी भी यहाँ आए हुए हैं, पिछली बार साक्षी मलिक जी भी आई थी। तो यहाँ भारत केसरी, हिंद केसरी, गोल्ड मेडलिस्ट जितने भी पहलवान हैं वो करीब करीब सभी पहलवान यहाँ आ चुके हैं। और सभी पहलवानों से आप अगर बात करेंगे तो यहाँ खाने की उचित व्यवस्था है। आप यकीन नहीं मानेंगे, यहाँ जो खाने की, दूध की व्यवस्था है उससे सब लोग पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। उनका रहने का उचित प्रबंध कराया जाता है। जैसे यहाँ आसपास के जितने होटल हैं वो सारे पहले से उन लोगों के लिए बुक करा दिए जाते हैं ताकि किसी को भी असुविधा का सामना ना करना पड़े किसी भी दंगल के लिए। तो जो रहने का, खाने का सब कमेटी के द्वारा, कमेटी की तरफ से व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भी पहलवान को एक भी पैसा खर्च करने नहीं दिया जाता और हारने वाले पहलवान को भी इनाम दिया जाता है। अच्छा, जो किराया वगैरह लगता है वो सब कमेटी की तरफ से प्रोवाइड करा है। पवनवीर चौधरी ने इस दंगल में काफी मेहनत तो की है और साथ ही साथ 5,51,000 रुपए की राशि सहयोग में भी दी है। और पिछले 15 दिन की बात की जाए तो 15 दिन से पूरी टीम इस व्यवस्था को सुचारू रूप से करने में लगी हुई है। सर, लगभग कितने यहाँ पर आज इस आयोजन में पहलवान खेलने के लिए आए हैं? लगभग 300 साढ़े 300 पहलवान आए हुए हैं और जनता आप देख ही रहे हो और बाकी सभी पूरी जनता का बहुत सहयोग रहता है। हमारे साथी मनोज प्रधान जी का बहुत सहयोग रहता है, आर्थिक रूप से भी और वैसे भी। इस बार बहुत फिजिकली इन्वॉल्व है। सारे मैच देख रहे हैं आप? हाँ, सर, किसका लग रहा है? मुझे जो है एक तो काजल, प्रियंका चहल, मनीषा लाठर और पुरुष की बात करूं तो अनिरुद्ध और रजत मांडोटी और यार पुष्पेंद्र नेवी, इनका मुझे लग रहा है। 1972 से लगातार आपका ये दंगल चल रहा है, तो अब की बार जो दंगल है कुछ पहले के मुकाबले अलग दिख रहा है, कुछ खास दिख रहा है इसमें? हाँ, बिल्कुल अच्छे से, बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरी दंगल कमेटी ने बहुत अच्छे से इसे। अखाड़े में क्या लग रहा है? अखाड़े में भी बहुत अच्छे से ऊपर इसके भाई पर्दे उर्दे लगा के छाँवों के लिए और कुर्सियाँ मंगवाई गई थी पंजाब से, वो भी है जनता को बैठने के लिए बढ़िया से कुर्सियाँ, बाकी और भी तरीके से मैट वैट बढ़िया से किया हुआ। सर, पहलवानों के द्वारा अखाड़े में कैसा दंगल दिख रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कुश्तियाँ हो रही है, बहुत ही अच्छी। जनता को बहुत अच्छी कुश्तियाँ देखने को मिल रही है। ये देश के बड़े बड़े पहलवान है। तो इस दंगल में आज एसपी हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह, एडीएम, सीएमओ, सभी ज्यादातर कई सांसद आए थे और मंत्री आए हैं और सभी गेस्ट जितने भी हैं उन्होंने एक ही तारीफ की है कि इतने बड़े स्तर पर ये दंगल हर बार होता है, मगर अब की बार इसका स्तर काफी ज्यादा बड़ा है। वहीं पर सभी अधिकारी और सभी मंत्री, सांसद कमेटी को बहुत अच्छे से बधाई देके गए हैं कि जिस तरह का आयोजन इस कमेटी ने किया है वो बहुत कम स्तर पर देखा जाता है। मगर वहीं पर कमेटी की बात की जाए तो कमेटी के सदस्य पिछले 15 दिन से इस आयोजन को सफल संपन्न कराने में लगे हुए हैं। और अब दंगल की बात करते हैं। अखाड़े में जो प्रियंका चहल है उसकी भी लग रही है और काजल, उनका भी लग रहा है कि वो प्रथम स्थान पा सकते हैं, मगर ये तो अखाड़े में ही पता चलेगा क्योंकि अभी फाइनल राउंड होना भी बाकी है। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।